जय सीताराम। हर हर महादेव। भक्ति विश्वास की होती है, श्रद्धा की होती है। भगवान भोलेनाथ भावों में रीझ जाते हैं, अन्न धन पुष्प से उनको क्या लेना देना। और विश्वास इतना हो तो भोलेनाथ नैया पार करते हैं। बनारस की गंगा के तट पे एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। प्रातः काल ही लोग स्नान करते, ब्राह्मण देवता चंदन इत्यादि लगाते। ब्राह्मण देवता ने देखा कि हर रोज गंगा के उस पार से दो ग्वाले आते हैं, आकर के बिना नाव बिना पुल बिना किसी रास्ते से गंगा को पार करते हैं और भोलेनाथ पे, काशी विश्वनाथ पे जल चढ़ा करके पुनः अपने गांव लौट जाते हैं। ब्राह्मण देवता रोज का यह देखते। एक दिन शिवरात्रि का समय आया। शिवरात्रि के दिन वही दोनों गांव के सीधे साधे चरवाहे आए, गंगा को सहज ही पार कर गए, न डूबे न गीले हुए न भीगे। आकर के ब्राह्मण देवता ने आखिरकार उनसे रहा नहीं गया। आज उन्होंने पूछ ही लिया, भैया एक बात बतलाओगे? हाँ प्रभु, हाँ विप्र देवता बतलाइए। बोले एक बात बताओ, ना कोई साधन है, ना नाव है, ना कोई रास्ता है, फिर भी आप गंगा जी को पार कर जाते हैं, वो भी सूखे सूखे, ना भीगते हैं ना तैरते हैं। कैसे गंगा जी रास्ता कैसे प्रदान करते हैं? दोनों सज्जन वृंद चरवाहे मुस्कुराते हुए बोले देवता, विप्र देवता ये तो विश्वास की बात है, और हम ना एक महामंत्र जानते हैं, किसी संत ने बतलाया है, उस महामंत्र को जपते हुए हम गंगा जी को सहज ही पार कर जाते हैं। ब्राह्मण देवता ने सोचा, वाह, अगर वो मंत्र मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं भी बिना किसी साधन के सहज ही गंगा को पार कर लिया करूंगा। कितना अच्छा होगा, औरों को भी गंगा पार कराऊंगा। भाई लोग परेशान होते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, भैया क्या वो संत का दिया हुआ मंत्र जिससे आप गंगा पार करते हो, क्या मुझे बतला दोगे? सीधे साधे गांव के दोनों लोग, दो मित्र, हाँ हाँ महाराज बतला देंगे। बोले बतलाना नहीं, पार करना पड़ेगा आपको यदि हम बतलाएंगे। ब्राह्मण देवता बोले ठीक है। शिवरात्रि का दिन ब्राह्मण देवता तैयार हुए, दोनों महाशय जल चढ़ा करके लौटे, और लौट करके जैसे ही आए ब्राह्मण देवता तो इंतजार ही कर रहे थे, कब आए और कब हम गंगा पार करें, कब उस महामंत्र को जाने। इतने इच्छुक, इतनी उनकी इच्छा जाग गई, उस महामंत्र के प्रति आस्था जाग गई कि ब्राह्मण देवता सब काम छोड़ करके उन्हीं महाशय का इंतजार कर रहे थे। दोनों गांव के चरवाहे, दोनों सीधे साधे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके, काशी विश्वनाथ महादेव का वंदन करके, और तुरंत गंगा के तट पे आया। गंगा पार होने के लिए आए तो गंगा के तट पे ब्राह्मण देवता खड़े। ब्राह्मण देवता बोले, भैया आपको याद है ना, आप बोले थे कि हम मंत्र बतलाएंगे। चरवाहे बोले, हाँ विप्र देवता, पंडित जी, गुरु जी, हम जरूर बतलाएंगे, आइए चलिए। ब्राह्मण देवता और दोनों महापुरुष, दोनों लोग सहज ही गंगा जी को पार कर रहे हैं, मंत्र जपते जा रहे हैं। जपते 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 पूरी गंगा पार हो गई और उस पार पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने डर के मारे गंगा जी में नेत्र नहीं खोले, कहीं ऐसा ना हो हम कहीं डूब जाएं और ये लोग पार हो जाएं। जब गंगा के पार पहुंचे, दोनों महापुरुषों ने कहा कि देवता, विप्र देवता, आप नेत्र खोलो, क्यों डर रहे हो, गंगा पार हो गई। ब्राह्मण देवता ने देखा, वाह, अचंभा हो गया, ना कोई साधन ना कोई रास्ता, गंगा मैया ने पार करा दिया। कैसे? आहा, ये मंत्र। बोले हाँ हाँ, अब तो ये मंत्र, उन्होंने महापुरुषों ने कहा अब तो मंत्र याद हो गया गुरुजी, अब तो आप पार हो ही जाएंगे गंगा जी। ब्राह्मण देवता बोले हाँ हाँ पार हो जाएंगे। तो देखो, आए थे 3 लोग, अब जिनको शिव जी का स्नान कराना था, अर्चन करना था, वंदन करना था, उनका कार्य तो हो गया, वो तो अपने घर जाने को तैयार। विप्र देवता सहज ही गंगा पार हो गए, तो अब उनको लौट करके इस पार आना है। विप्र देवता बोले ठीक है, देखता हूँ, भोलेनाथ की कृपा है, मंत्र को जपते 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 और सहज ही पार हो जाऊंगा। ब्राह्मण देवता चले, नेत्र बंद कर लिए, माँ गंगा के ऊपर चरण कमलों को रखते हुए और मन में जाप करते चले जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जैसे तैसे बीच गंगा में पहुंचने को आए, ब्राह्मण देवता को याद आया मैं कौन सा मंत्र जप रहा हूँ। ओह, ये मंत्र तो मुझे पहले ही से आता है। अच्छा, इसमें क्या विशेषता?
बोले हाँ, मैंने कभी प्रयोग नहीं किया होगा, इसलिए मुझे पता नहीं था, और इन लोगों ने प्रयोग किया है, तो ये मंत्र इस काम में भी आता है, क्योंकि ब्राह्मण है और विद्वान है, उनको मंत्र पहले ही से आता था। अब जैसे ही उनको स्मरण आया कि ये मंत्र तो मुझे पहले ही से आता है, नेत्र खोले, गंगा के बीच में खड़े हैं, अभी डूबे नहीं, भीगे नहीं। अब जैसे ही अहंकार आया, मुझे तो मंत्र आता है, अब तो वाह, अब तो काम बन गया, रोज गंगा पार करूंगा, लोगों को भी पार कराऊंगा, लोग आएंगे कहेंगे भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। ब्राह्मण देवता ऐसे ओत पोत होने लगे भावनाओं में कि ब्राह्मण देवता को मंत्र भूल गया। और जानते हैं क्या हुआ? भोलेनाथ मुस्कुराए और ब्राह्मण देवता गंगा जी में डूब गए। अब गंगा जी में डूबे तो ब्राह्मण देवता तैरना जानते थे, पैर करके ऊपर आवे और फिर अंदर जाएं, और दूर घाट में खड़े लोग, वो दोनों लोग देख रहे हैं कि ब्राह्मण देवता तो डूबे जा रहे हैं, क्या हुआ? तो अब ये यहाँ से देख रहे हैं, वो वहां से देख रहे हैं। ब्राह्मण देवता को लगा कि अब डूब जाऊंगा, अब नहीं बचूंगा। जैसे ही प्रतीत हुआ कि आज मेरा यह क्षण अंतिम क्षण है, वैसे ही ब्राह्मण देवता ने जोर से एक बार आवाज लगाई, बोले भैया बचाओ। लोगों ने, वही दो महापुरुष बोले, क्या आपको मंत्र भूल गया? बोले गुरुजी, यदि हम वहां तक आएंगे भी बचाने, तब तक आप डूब जाओगे, यदि बचना चाहते हो तो उसी मंत्र का सहारा लो। बोले कौन सा? अब वो मंत्र ब्राह्मण देवता से बोले गुरुजी, यदि बचना है, गंगा से पार होना है, भवसागर से पार होना है, तो उसी मंत्र को जपो। कौन सा? गुरुजी बोलो नमः शिवाय, गुरुजी बोलो नमः शिवाय। दोनों महापुरुष वहां से चिल्ला रहे हैं, गुरुजी नमः शिवाय का जाप करो, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलोगे तो पार हो जाओगे। गुरुजी को याद आया, आहा मुझे अहंकार हो गया था। गुरुजी नमः शिवाय का जाप करते करते, और फिर जैसे तैसे गंगा जी से बाहर आए और आकर के पूरे किनारे आ गए, और बाद में बोले शंकर भगवान की जय। बड़ी आस्था हुई, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई गुरुजी को। उन्होंने दूसरे संत महापुरुष से, विद्वान से पूछा, बोले महाराज, शिव पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसी मंत्र का जाप करके सहज ही लोग गंगा से पार हो जाते हैं, दो ग्वाला। मैं भी इसको जाप करके पार तो हो गया, परंतु लौटते समय जब आया तो इसी मंत्र को मुझे याद आ गया कि ये मंत्र तो मुझे पहले ही से आता है, तो मैं तो पार हो ही जाऊंगा और लोग भी पार होंगे। जैसे ही मुझे इतना स्मरण आया और ये मंत्र भूल गया और मैं गंगा जी में डूबने लग गया। महाराज, क्या इस मंत्र में भेदभाव है, या भोलेनाथ ने मेरे साथ भेदभाव कर रखा है? बात क्या है? संत महापुरुष सारी लीला समझ गए, नेत्र बंद किया, बोले विप्र देवता, बात मंत्र की नहीं है, मंत्र तो वही है जो आपको पहले से आता है, आप पहले से जानते हैं, भोलेनाथ के भक्त आप भी हैं। बात विश्वास की है, बात आस्था की है। वो गांव के सीधे साधे ग्वाला हैं, गांव के चरवाहे हैं, उनको पूरा विश्वास है, अटूट भरोसा है कि भोलेनाथ हमारी रक्षा करेंगे, और इस विश्वास के साथ वो नमः शिवाय जप करके गंगा जी को पार हो जाते हैं। और आपको मंत्र आता था, आप विद्वान हैं, आप सिर्फ मंत्र पे भरोसा नहीं कर सके, भोलेनाथ पे आस्था नहीं रख सके, इसीलिए आप बीच में गोते खाने लगे, डूबने लगे। कहने का अभिप्राय है, जो भोलेनाथ पे विश्वास करता है वो गंगा से भी पार हो जाता है। बात मंत्र की नहीं होती, तंत्र की नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ तो भाव देखते हैं, जिसके पास भाव होता है वो सहज ही गंगा से, भवसागर से पार हो जाता है। इसीलिए भक्ति करिए तो भोलेनाथ पे विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास, उतने ही फल। क्योंकि कहा भी गया है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान भोलेनाथ श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक हैं, आस्था का प्रतीक हैं। आगे शिवरात्रि आ रही है, आप सभी लोग भी आस्था रखें, विश्वास रखें, भोलेनाथ कृपा करेंगे, कल्याण करेंगे। हर हर महादेव शंभो।